हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष सिंह, हैप्पी क्लास 27/18/35 से। आज हम आपको क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 8.3 बताएंगे, जिसमें ए आपकी बुक में पड़ेगा पेज नंबर 209 पे। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के हमारे सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पर पहले ही अपलोड हो चुके हैं। जो भी समस्या हो आप क्वेश्चन को एक्सरसाइज डालिए और वो सारे सवाल आपको मिलते चले जाएंगे। यहाँ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके विषय में हम सूत्र आपको अलग से डाल देंगे, लेकिन इतना आपको ज़रूर बताएंगे कि पूरक कोण क्या होते हैं। जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है उन कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 और 30 ये पूरक कोण हैं एक दूसरे के, क्योंकि 60 और 30 का योग 90 अंश है, तो हम कहेंगे कि 60 का पूरक 30 अंश और 30 अंश का पूरक 60 अंश। इसी प्रकार से हम 80 अंश और 10 अंश का जोड़ा ले सकते हैं। 60 अंश और ये 30 अंश का ले ही चुके हैं। हम 50 अंश और 40 अंश का भी जोड़ा ले सकते हैं, तो बहुत सारे जोड़े हो सकते हैं। चलिए, पहला सवाल है 8.3 में निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला का फर्स्ट, साइन 18 अंश अपान कास 72 अंश, मुझे इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ साइड में देखें अगर हम, तो 18 और 72 का जो योग आता है वो आपका 90 अंश हो जाता है। तो हमें करना क्या है कि अंश या हर किसी एक वाले टर्म को टच करना है। तो साइन को हम लिखेंगे 90 माइनस 72 और इसको लिखेंगे कास 72। ट्रिक देखिए कि 90 में से आप 72 घटाएंगे तो 18 ही आएगा। अब यहाँ हमने 18 अंश को 90 माइनस 72 के रूप में लिखा, और रियलिटी में अगर 90 में से 72 घटाते हैं तो 18 आएगा। अंश का बैलेंस मैंने नहीं बिगड़ने दिया और हर में कास 72 हमने लिखा रहने दिया। नेक्स्ट हमें क्या मिलता है कि साइन 90 माइनस थीटा, और हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता, तो यहाँ थीटा की जगह पर 72 अंश है, तो हम लिखेंगे कास 72 अपान कास 72। अब देखें, जो राशि अंश में लिखी है वही राशि हर में, कुल मिला के इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसी का सेकंड सवाल देखते हैं। लिखता है tan 26 अंश अपान काट 64 अंश। देखते हैं, 26 और 64 का योग होता है 90 डिग्री। 6 4 10 और 6 और 2 8 1 9 अंश। तो ये एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं, या इसको पूरक भी बोलते हैं। और यहाँ ऐसे सवालों में हम सिर्फ एक को टच करेंगे, या तो अंश को टच करें या तो हर को। हम अंश को टच कर रहे हैं, तो tan और 26 को हम लिखेंगे 90 माइनस 64। आप 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 ही आएगा, और हर को काट 64 ही लिखा रहने दें। अब देखिए, tan 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपको मिलेगा काट थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ पे है 64 अंश, और हम लिख देंगे काट 64 अंश। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये tan 90 माइनस थीटा जैसा लिखा है और थीटा की जगह पर है 64 अंश, तो tan 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है काट थीटा। तो काट और थीटा की जगह 64 ये मैंने उतार लिया, अपान काट 64, वही बटा वही का मान हो गया 1। वही बटा वही मतलब जो अंश में लिखा हो वही हर में लिखा, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो सेकंड भी आपका लग गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे पहले का ये है थर्ड पार्ट, ये लिखा है कास
48 अंश माइनस साइन 42 अंश। देखिए 48 और 42 का योग हो गया 90 अंश, तो हम किसी एक पद को यहाँ पर टच करेंगे काश, और 48 को लिखेंगे 90 माइनस 42। यदि आप 90 में से 42 घटाते हैं तो 48 आएगा, और माइनस साइन 42 लिखा रहने देते हैं। तो हम जानते हैं कि काश 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे साइन 42 माइनस साइन 42, और साइन 42 में से साइन 42 हट गया तो ओवरऑल आ गया 0। ये भी आपका लग गया। और इसका अंतिम सवाल देखते हैं। कौशिक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। हमें पता देखते हैं 31 और 62 का योग 90 होता है, एक दूसरे के कोट पूरक हैं, तो इसे हम लिखेंगे कौशिक 90 माइनस 62, और यहाँ लिखेंगे माइनस सेक 59 अंश। अब क्या होगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो हमें मिलेगा सेक 59 माइनस सेक 59, और ये आ गया आपका कट के 0। तो ये आपके 4 सवाल थे। नेक्स्ट सवाल का वीडियो हम फिर भेजेंगे। सवाल को देखिए, कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।